वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, वी लुकअप फंक्शन आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा और वी लुकअप में आपके पास एरर भी आई होंगी। वी लुकअप के अंदर लॉट ऑफ एरर्स आती है और सबसे ज़्यादा एरर आती है एन एरर की। तो मैं आपको वी लुकअप में आने वाली सभी एरर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में एन एरर्स के 7 ऐसे प्रकार बताऊंगा जो 7 प्रकार से आपके पास एन एरर आ सकती है और उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ये 10 सॉल्यूशन लगातार बैक टू बैक करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रू और फॉल्स को समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार कंफ्यूज करता है। अब देखिए, जब भी आप वीलुकअप फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा मैंने लिया है, यहाँ पे मैं वीलुकअप फंक्शन लगाता हूँ। वीलुकअप के अंदर सबसे पहले तो पूछता है लुकअप वैल्यू, हम ये डाल लेते हैं लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, हम टेबल एरे भी दे देते हैं इसको। फिर हमको कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, भाई हमको सैलरी चाहिए, तो 1 2 3 4 नंबर कॉलम पे सैलरी है और इसकी ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराते हैं तो आप देखोगे 104 नंबर जो आईडी है उसकी सैलरी तो यहाँ पे 22,000 है ना। तो चलो सही दिखा रहा है। इस फॉर्मूले को मैं आगे तक ड्रैग करा लेता हूँ। तो इस स्थिति में आप 107 की देखोगे, देखो 12,500 या 101 नंबर की 45,000 सैलरी, बिल्कुल सही दिखाई है। हमने चौथा पैरामीटर यूज नहीं किया है। अब चौथा पैरामीटर यदि हम यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अप्रोक्सीमेट मैच लेता है। यदि हम यहाँ पे चौथा पैरामीटर यूज भी करा लें, चौथा पैरामीटर होता है इसका ट्रू और फॉल्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है ना, अप्रोक्सीमेट मैच होता है। मैं यहाँ पे ट्रू करा देता हूँ, तब भी हमारा रिजल्ट वही आने वाला है जो अभी आया था, 22,000, 12,500 और 45,000। लेकिन ये कब काम करता है? जब या तो आपका जो डेटा है वो सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। दूसरा अप्रोक्सीमेट मैच होता है कि यदि आपके पास वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उससे संबंधित उसके नज़दीकी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे दे देगा। अब ये डेटा हमारा सीक्वेंस में था, असेंडिंग ऑर्डर में था, है ना। यदि मैं इसको रैंडमली करवा देता हूँ, अब देखो डेटा मैंने रैंडमली करवा लिया है। जैसे मैंने रैंडमली करवाया डेटा, आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, सारा चेंज हो गया। फॉर्मूला हमारे पास वही लगा हुआ है। आप कहें तो मैं फिर से फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। मैं सारा फॉर्मूला डिलीट करा देता हूँ और करेंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में डाल देता हूँ। टेबल एरे भी मैं यहाँ से ये उसी प्रकार से ले लेता हूँ और कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 4 लिया था और अप्रोक्सीमेट मैच लिया था, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो 104 जो आईडी है उसकी सैलरी तो 40,000 है, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है 12,500, क्योंकि ये अब सीक्वेंस उठा रहा है यहाँ से, ठीक है। 12,500 सैलरी उठाई, आगे ड्रैग कराते हैं तो ये 7 की नहीं, ये 6 की सैलरी दिखाएगा। ये इस सीक्वेंस में चलेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये 1 की सैलरी उठाएगा, यहाँ पे इस सैलरी को दिखाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे एक ना लिखें, यानी कि ट्रू ना लिखें, या उसको ब्लैंक ना छोड़े, क्योंकि ब्लैंक भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। उसके लिए एग्जैक्ट मैच का यूज़ कराएंगे, तब हम यूज़ करते हैं वी लुकअप फंक्शन के अंदर। फिर से लगा के दिखाता हूँ मैं। टेबल एरे भी उसी प्रकार से हम यहाँ पे डाल देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर वही 4 और कोमा फॉल्स वैल्यू यूज कराएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, या फॉल्स लिखें या 0 टाइप करा दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कराएंगे। तो अब जो वैल्यू उठ के आएगी वो एग्जैक्ट उठ के आएगी। तो आपको ट्रू और फॉल्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया ना। तो अब वीलुकअप सीखने में आसानी रहेगी। देखिए रेफरेंस एरर कैसे आती है। मेरे पास यहाँ पे आईडी डली हुई है, मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस आईडी की सैलरी, और यहाँ फिर से हम लगाते हैं वी लुकअप का फंक्शन। लुकअप वैल्यू हम ये वाली उठाएंगे, कोमा टेबल एरे हम यही डाल देते हैं, कोमा यूज करेंगे और हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे हमने ये आईडी ली है यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, है ना। बट कई बार गिनती में गलती हो जाती है और हम वहाँ पे एक कॉलम इंडेक्स नंबर एक्स्ट्रा डाल दें, यानी कि टेबल एरे से बाहर का कोई कॉलम इंडेक्स नंबर हमने डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ 5,0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर प्रेस कराएंगे। इस स्थिति में ये रेफरेंस एरर देता है, यानी कि जो टेबल एरे हमने लिया था
ये उसमें नहीं मिल रहा है ये कॉलम इंडेक्स, तो ये रेफरेंस एरर चला गया, हमको गलत रेफरेंस मिल रहा है, या फिर गलती से वो कॉलम नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, मतलब डिलीट करा दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कराता हूँ, कॉलम नंबर 5 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जैसे अभी कुछ वैल्यू है मेरे पास, मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, तो देखो अभी ये वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। और अब इसमें टेबल एरे के अंदर मैं टेबल एरे को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक मैंने टेबल एरे दे दिया, तो यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। और गलती से हमने वो कॉलम डिलीट करा दिया, तो फिर से ये रेफरेंस एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ गए रेफरेंस एरर क्यों आती है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें कि जो आप कॉलम इंडेक्स नंबर ले रहे हैं वो आपका टेबल एरे से बाहर ना हो। यहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, छोटी सी एरर एक और आती है, वैल्यू एरर। हालांकि वीलुकअप में वैल्यू एरर जल्दी से नहीं आती है, ये तब आती है जब हम वीलुकअप को रिवर्स लगाना चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम और लेना चाह रहा हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी को, और इधर नेम मैं डाल देता हूँ राहुल। ठीक है, इस स्थिति में हम वीलुकअप कैसे लगाएंगे, मैं वीलुकअप की ट्राई करके देखता हूँ किस प्रकार से ट्राई होती है। लुकअप वैल्यू हमने ये ले ली, देखो सबसे पहले तो टेबल एरे हमको यहाँ से चाहिए, है ना, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारा लुकअप वैल्यू होती है। और कॉलम इंडेक्स के लिए अब हमको राइट में 1 2 3 की बजाय यदि पीछे चलें 1 2, यानी कि ये दूसरा कॉलम ले, या -1 पे चले, है ना, क्योंकि उल्टा चलेंगे तो माइनस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपने 1 से कम यदि डाल दिया, आप यहाँ पे 0 डालते हैं या फिर माइनस में चले जाते हैं, तो उस स्थिति में ये आपको वैल्यू एरर लौटाएगा, क्योंकि वीलुकअप का फंक्शन सिर्फ राइट में काम करता है, पॉजिटिव में ही वैल्यू लेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, नेगेटिव में या गलती से हमने 0 ले लिया वही कॉलम लेने के लिए, देन वैल्यू एरर देगा। सिंपल सी थी वैल्यू एरर के लिए भी कि हम कॉलम इंडेक्स में 0 या माइनस में कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा आने वाली एरर और अलग अलग कारण से आने वाली एरर जो कि है NA एरर, है ना। NA एरर का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी कि वो चीज़ वहाँ नहीं मिली। क्या चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, तो सबसे पहले हम एक इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू हमने डाल दी, सिंपल सा है। आपको इतना तो सीख लिया होगा वीलुकअप, अगर नहीं सीखा है तो मैंने वीलुकअप के बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, बिल्कुल बिगिनर से लेकर के, और मैंने एडवांस वीलुकअप आपको बताया है। आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। लुकअप वैल्यू के बाद लेफ्ट मोस्ट कॉलम से हमने टेबल एरे दे देना है। कोमा यूज करके कौन सा कॉलम हमको चाहिए, नेम चाहिए, डिजिग्नेशन चाहिए, या फिर हमको सैलरी चाहिए, तो सैलरी ले लेते हैं, है ना। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो 104 आईडी की सैलरी बिल्कुल ठीक उठ के आ गई, बिल्कुल सही है। इसको नीचे तक कॉपी करा देते हैं। अब देखोगे यहाँ पे एन एरर आ गई। वाई, क्यों आई है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों आई है। यहाँ पे F2 प्रेस कराता हूँ तो देखो आपको टेबल एरे ये मिल रहा है ना। तो यानी कि इस टेबल एरे में इसको 104 नंबर मिल गया, बिल्कुल ठीक है। इधर चलते हैं, F2 दबाता हूँ यहाँ पे, तो देखो टेबल एरे अब हमारा यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये अपना रिलेशन उठा रहा है। बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस होता है, तो इसने पहला वाला सेल छोड़ दिया, हमने फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया था तो टेबल भी एक स्टेप नीचे खिसक गई। और यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे टेबल एरे हमारा, अभी तो मैं वहीं पे आ गया, इधर देखते हैं एन एरर की जगह पे यहाँ पे टेबल एरे ये दिखा रहा है। तो ये दो तो बाहर हो गए टेबल एरे से, तो बाहर हो गए तो 101 आईडी तो इस टेबल एरे के अंदर है ही नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको नहीं मिला, नॉट अवेलेबल। देन इसने एन एरर दिखा दिया। तो इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए हमको इसको फिक्स करा के चलना है, और फिक्स कराने के लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं। पहले वाले सेल को फिक्स कराना है तो हम $5 और $B करा लेंगे, यानी कि पहले हमने कॉलम को भी फिक्स कराना है और रो को भी फिक्स कराना है। हालांकि फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो सिर्फ रो को फिक्स कराने से ही काम चल जाएगा। राइट में यदि फॉर्मूला ड्रैग करा रहे हैं तो कॉलम को भी फिक्स कराना पड़ेगा। यदि आप ऐसे डॉलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप इस सेल के ऊपर आके यहाँ पे इस पोजीशन पे अपनी कीबोर्ड से F4 की प्रेस कराएंगे तो ऑटोमेटिक डॉलर लग जाता है यहाँ पे। इधर जाएंगे, यहाँ भी हमने डॉलर फिक्स करा लेना है और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब हमारा जो टेबल एरे है वो फिक्स हो चुका है,
और इस स्थिति में अब हमारे पास ये एन एरर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल एरे ये दिखा रहा है, इस जगह पे टेबल एरे ये दिखा रहा है और इस जगह पे भी टेबल एरे वही ले रहा है। ये तो डॉलर लगाया हमने टेबल एरे को फिक्स कराने के लिए, लेकिन फॉर्मूला यदि राइट में ड्रैग करना है और टेबल एरे हमने फिक्स करा लिया है, यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, इक्वल वी लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे, और इस बार हम टेबल एरे को पहले फिक्स करा लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर डेजिग्नेशन चाहिए तीसरा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, सही आ गई डेजिग्नेशन। तो इस फॉर्मूले को हमने राइट में ड्रैग कराना है। तो देखो टेबल तो फिक्स थी, उसके बाद भी एन एरर क्यों आया? क्योंकि इस बार हमारी वी लुकअप जो लुकअप वैल्यू थी वो फिक्स नहीं हुई थी। यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू इसको उठा रहा है ना, B16 को, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू यहाँ पे C16 को उठा रहा है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं मिलेगी इसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, ये तो अगले कॉलम में। तो इसको भी हमने फिक्स कराना पड़ेगा। इसको इस सेल में आएंगे और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हमने डाली है B16 ID, उसको फिक्स करा लेंगे। दैट्स ऑल, बस अब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। लेकिन अभी भी ये आपके पास देखो इस प्रकार की एरर देगा, तो इससे तो आप समझ ही गए होगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 लिया था, यहाँ पे हमको कॉलम इंडेक्स नंबर 4 लेना पड़ेगा। और इसको हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे फंक्शन को, उसके लिए आप हमारे वी लुकअप के फंक्शन जरूर देखें। अब ये गलती भी बहुत बार करते हैं लोग बाग, भूल जाते हैं बच्चे, कई बार बहुत बार समझा लिया लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं आता है। हम फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं और टेबल हमारे पास यहाँ पे दूसरी शीट के अंदर है। तब देखो कैसे करते हैं, पहले मैं बताता हूँ उनका तरीका। करते हैं इक्वल वी लुकअप वैल्यू ये उठाइए, बिल्कुल सही है। अब हमको टेबल एरे चाहिए जो कि हमारे पास एक नेक्स्ट सीट के अंदर है। इस सीट में ये हमने ले लिया यहाँ से टेबल एरे, और इसको हमने फिक्स भी करा दिया। F4 की दबाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो फिक्स भी करवा दिया हमने, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो हमने फिक्स करा लिया इसका। और फिक्स कराने के बाद यहाँ पे कोमा लगा के इसको रोकना जरूरी है, लेकिन क्या होता है उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट पहले वाली सीट में जंप कर जाते हैं। तो देखो अब ये टेबल हमारा एरे ये आ चुका है, और इस स्थिति में हम कॉलम इंडेक्स नंबर चाहे कोई भी दे दें, ये हमको एन एरर देगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉलम देखो ये आ रहा है और यहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एन एरर देगा। हम कोमा करके कॉलम इंडेक्स नंबर 4 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कराते हैं, एन एरर आएगी, क्योंकि ये इस लुकअप वैल्यू को कहाँ ढूंढ रहा है, अब ये इस लुकअप वैल्यू को इस कॉलम में ढूंढ रहा है, ना कि इस सीट के इस कॉलम में। तो उसके लिए क्या करें, आपको पता है ना क्या करना है। हम वापस से इस फॉर्मूले को एडिट कराते हैं, जो हमने टेबल एरे लिया था फिर से लेते हैं। यहाँ से तो इतना सेम था, टेबल एरे के लिए हम इस सीट में गए थे, यहाँ से ये टेबल एरे लिया, इसको फिक्स भी कराना है, ठीक है ना, फिक्स करा लिया हमने। अब यहाँ पे कोमा लगाना जरूरी है। अब कोमा लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं किसी भी सीट में, या फिर यहाँ रह के भी फॉर्मूला क्लियर कर सकते हैं। आगे देखो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, यहीं पे हम फॉर्मूला बार में देखते रहेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 डालेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। बस देखो यहाँ पे काम हो जाएगा वहीं से हमारा, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ लगा रखा था, तो अप्लाई भी यहीं पे होगा, राइट। अब कुछ और एन एरर आने का तरीका, इधर देखो मैं फिर से एक बार फंक्शन यूज कराता हूँ। मैं कराता हूँ इक्वल वी लुकअप वैल्यू डाल दी हमने, बिल्कुल ठीक है। टेबल एरे ले लिया, बिल्कुल ठीक है। फिक्स भी करा लिया हमने, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर भी हमने डाल दिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो बिल्कुल सही चल रहा है फॉर्मूला, इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। यहाँ पे देखो दो जगह एन एरर आ चुकी है, जबकि 107 ID यहाँ पे इसको मिल रही है। हमने टेबल एरे भी फिक्स करा लिया, सारा काम फिट है, उसके बाद भी एन एरर क्यों आ रही है? इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है यहाँ पे टेक्स्ट हो, या यहाँ पे टेक्स्ट हो जो दिख नंबर रहा होगा, बट होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इस स्थिति के लिए क्या करें, हम यहाँ पे चेक करा लें टेक्स्ट है या नंबर है, चेक करा के देखें। देखो मैं यहाँ पे एक बार टेम्परेरी चेक करा के दिखा देता हूँ। इज टेक्स्ट या इज नंबर हम यूज करा लें। इस नंबर के अंदर वैल्यू ये डाल देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, ये कह रहा है ट्रू, हाँ यहाँ पे नंबर है, और जहाँ भी टेक्स्ट होगा वहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। ये दोनों जगह टेक्स्ट है ना कि नंबर है। आप देख रहे हो इस जगह पे यहाँ पे एक हमारे पास सिंगल कोट लगा हुआ है, इसका मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, यही गलती थी। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ भी टेक्स्ट हो सकता है, तब
उसके लिए इसी फॉर्मूले में हम एक फंक्शन यूज़ कराएं कि इस वाले टेबल एरे को हम वैल्यू में कन्वर्ट करा दें। मैं कराता हूं यहाँ पे वैल्यू फंक्शन का यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, इधर ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे और अब इसको हम ड्रैग करा लेंगे। देखो वो सारा वैल्यू में कन्वर्ट करा लेगा पूरा टेबल एरे को और हमारे को यहाँ पे वैल्यू लौटा देगा। जो टेक्स्ट है उनको तो वैल्यू में नहीं करेगा, बट जो एक्चुअल में टेक्स्ट दिख रहा है उन्हीं वैल्यू चाहिए थी उनको ये वैल्यू में कन्वर्ट करा लेगा। और यदि यहाँ पे वैल्यू हो हमारे पास टेक्स्ट हो तो क्या करेंगे, तब हम यहाँ भी यूज करा लेंगे वैल्यू का फंक्शन, तो ये इनको वैल्यू में कन्वर्ट करा देगा। इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, है ना। यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तब देखो एक्सेल में एक ऑप्शन और भी है। पहले तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगा लेता हूँ सिंपल वी लुकअप का। उसी प्रकार से हम टेबल एरे भी डाल देंगे, फिक्स करा के चलेंगे, कोमा 4,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी यहाँ पे जो एन एरर है वो हमारे पास बरकरार है। हम इनमें से या इनमें इन सभी को नंबर फॉर्मेट में कराना चाह रहे हैं तो हम इनको डायरेक्ट नंबर फॉर्मेट में करा सकते हैं। मेरे को पता है यहाँ पे टेक्स्ट है, अगर यहाँ भी टेक्स्ट है तो इसको भी करा लेंगे। किस प्रकार से सिलेक्ट करा लेंगे कॉलम को, चले जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा टेक्स्ट टू कॉलम, क्लिक कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे, डेलिमिटेड पे सिलेक्ट रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक बार और नेक्स्ट करा लेंगे। यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन मिल रहा होगा ये कॉलम्स डेटा फॉर्मेट, है ना। हमने इस कॉलम को किस फॉर्मेट में कराना है, हमने टेक्स्ट में कराना है, डेट में कराना है, या डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप कराना है, हमने जर्नल में कराना है इसको। देन जर्नल पे क्लिक करा लेंगे और फिनिश करा देंगे। तो देखो ये सारी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ से अब वो टेक्स्ट फॉर्मेट हट गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एन एरर हट गई, है ना। तो ये तरीका भी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एन एरर आई है, लुकअप वैल्यू आपको सेम दिख रही है, तो आप इस कॉलम को भी और इस कॉलम को भी दोनों को जर्नल फॉर्मेट में करा देंगे तो वो एरर हट जाएगी, हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेट थे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इस बार हम नेम से सैलरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो टेबल एरे हमारा ये होगा। अगर फॉर्मूला आगे ड्रैग कराना है तो फिक्स करा लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ही है बल्कि तीसरा है ना, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो एन एरर आ गई हमारे पास, राहुल है यहाँ पे है, एन एरर क्यों है नहीं पता, देखते हैं जतिन। देखो जतिन की सैलरी तो सही दिखा रहा है, राहुल की सैलरी नहीं दिखा रहा। इस स्थिति में क्या करें भाई, ये कंडीशन आपके पास दोनों जगह लागू हो सकती है, यहाँ भी लागू हो सकती है। यदि यहाँ सारे के सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये भी सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसके बाद भी यदि एरर आती है, देखो मैं इनको टेक्स्ट फॉर्मेट में करा लूँ एक बार, इसको कराते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी भी एक को करा के देखते हैं। 107 वाले को मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ यहाँ पे एन एरर आ गई तो उसके लिए इसको भी टेक्स्ट फॉर्मेट करा लें तो एन एरर हट जाएगी। यहाँ भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट कराता हूँ, एन एरर हट गई। तो जब दोनों ही टेक्स्ट फॉर्मेट में होंगे तब भी एन एरर नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त भी यदि एन एरर आती है, जैसे यहाँ पे आ रही है, दोनों टेक्स्ट फॉर्मेट है लेकिन राहुल पे एन एरर दिखा रहा है, सुरेश पे देखें सुरेश पे नहीं दिखा रहा, तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसी जगह में ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं। मैं अगर चेक करके दिखाऊं आपको तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज कर लेते हैं इनको गिनने के लिए। देखें ना यहाँ पे हम इसकी लेंथ देखें तो 5 है, ठीक है, 5 ही लेंथ होनी चाहिए, इसमें 5 ही करेक्टर है। सभी में देखते हैं राहुल के अंदर भी 5 करेक्टर है बट यहाँ पे 6 दिखा रहा है, सुरेश में 6 ही करेक्टर है, आलोक के लिए 4 करेक्टर है लेकिन यहाँ पे 6 दिखा रहा है। क्यों हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हो, उसके लिए हम एक टेम्परेरी सेल के अंदर 2 तरीके बताता हूँ। टेम्परेरी सेल में जाएंगे और यहाँ पे कराएंगे ट्रिम फंक्शन का यूज। ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है। हम यहाँ पे क्लिक करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो इसने सभी के यहाँ पे स्पेस हटा दिए और नीचे तक ड्रैग करा देंगे तो सभी के एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इधर वापस से पेस्ट करा लेंगे, पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू पेस्ट करा देंगे। दूसरा हम फंक्शन के अंदर भी यूज करा सकते हैं, हो सकता है स्पेस यहाँ पे हमसे डल गया हो या यहाँ पे स्पेस है तो उसके लिए सिंपल हम इधर यूज कराएं ट्रिम फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और यहाँ पे आके इसमें से हमने स्पेस हटाना है, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो आ गई वैल्यू सुरेश की, हम देखें राहुल की वैल्यू आती है, राहुल एंटर, देखो आ गई अब
क्योंकि उसने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से रिमूव करा दिए। देखें राहुल के अंदर जाके हमारे पास देखो यहाँ पे स्पेस था, है ना। आलोक के अंदर देखोगे यहाँ पे देखो 2 स्पेस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जबकि इधर हम बिना स्पेस के आलोक लिखते हैं। तो आलोक को भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक से रीड कर रहा है ना। अब उस समस्या पे आते हैं जो अक्सर जरूरत पड़ती है कि हमको एम्प्लॉय आईडी से सैलरी नहीं, इस बार हमको नेम फैच कराने हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे नेम तो हमारे अब लेफ्ट में लिखे हुए हैं, है ना? तब क्या करें, किस प्रकार से वीलुकअप का यूज करेंगे? तो उसके लिए देखो आप वीलुकअप से निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको इंडेक्स या मैच आता है तो उससे भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार तो हम इंडेक्स मैच से कर लेंगे, एक बार हम वीलुकअप प्लस एक फंक्शन है चूज फंक्शन से करेंगे, और एक करेंगे हम इंडेक्स और मैच से। अब चूज क्या काम करता है, ये इंडेक्स नंबर मांगता है और ये अपने इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग पहले वाले इंडेक्स नंबर को चेंज कर देता है। अभी देखो यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी है, यानी कि ये पहला इंडेक्स हो गया, ये दूसरा इंडेक्स हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले इंडेक्स पे आए और ये दूसरे इंडेक्स पे आ जाए। तो देखो चूज को एक बार यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ चूज फंक्शन का यूज। देखो ये इंडेक्स नंबर ही मांग रहा है, मैं इसको इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 1,2। मैंने 2 इंडेक्स नंबर इसको दे दिए, और पहले इंडेक्स पे मैं रखना चाह रहा हूँ ईमेल आईडी को, ये एम्प्लॉय आईडी को, और दूसरे इंडेक्स पे रखना चाह रहा हूँ नेम को। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे तो आईडी आ गई और दूसरे इंडेक्स पे नेम आ चुका है। ऐसे हम पूरा कॉलम भी चेंज करा सकते हैं, सिंपल। यदि मैं इसकी जगह ये पूरा एरे डाल दूं, पहले इंडेक्स पे तो मेरे को ये चाहिए, कोमा दूसरे इंडेक्स पे मेरे को ये चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करा के और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो यहाँ पे आईडी इधर आ गई, नेम इधर आ गया। अब यदि हम इस टेबल के ऊपर वीलुकअप लगाएं तो आराम से हम आईडी से नेम निकाल सकते हैं। तो बस टेबल एरे में हम ये वाला चूज फंक्शन ही दे देंगे। चलो इधर चलते हैं, इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी। टेबल एरे, हम टेबल एरे में क्या दें, टेबल एरे में अब हम चूज फंक्शन देंगे, और चूज के अंदर 2 इंडेक्स दे देता हूं मैं, इंडेक्स 1 और 2। पहले इंडेक्स पे चाहिए मेरे को ये वाला, दूसरे इंडेक्स पे चाहिए, इनको फिक्स करा लेते हैं, आगे हमको जरूरत पड़ेगी। दूसरे इंडेक्स पे ये चाहिए, इसको भी फिक्स करा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज चूज की। तो हमारा टेबल एरे बन गया। नया टेबल एरे क्या बन गया, हमारा 2 कॉलम की टेबल बनी, जिसमें पहला कॉलम तो अब आईडी हो जाएगा, दूसरा नेम हो जाएगा, बस। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए हमको, नेम चाहिए ना, और नेम दूसरे इंडेक्स पे ही है, क्योंकि 2 इंडेक्स की तो टेबल बनी है हमारे पास। कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए यहाँ पे मुकेश नाम निकल के आ गया, सभी का यहाँ पे नेम निकल के आ जाएगा। इंडेक्स मैच से करना चाहते हैं तो इसमें भी बिल्कुल सरल है, एक्स लुकअप की तरह है ये। यदि आपके पास एक्स लुकअप फंक्शन है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन दोनों चीज़ों की, आप एक्स लुकअप से कर सकते हैं। यदि नहीं है, ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तब उस स्थिति में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इंडेक्स मैच का यूज़ करेंगे। इंडेक्स के अंदर क्या चाहिए मेरे को, सिंपली इंडेक्स के अंदर मेरे को ये चाहिए, इस प्रकार से इंडेक्स दे देंगे, फिक्स करा लेंगे। ये भी देखो रो नंबर मांगता है, कौन से रो नंबर का नहीं पता हमको, है ना, तो हम मैच फंक्शन यूज़ कराएंगे। इंडेक्स मैच को भी आप पूरे से सीख सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया है। मैच हमने कराना है इस लुकअप के हिसाब से या इसके हिसाब से, हम नेम के हिसाब से निकाल रहे हैं। कोमा लुकअप एरे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से इस आईडी से वो नेम चाहिए था, फिक्स करा लेंगे। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज मैच की और ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स की, और एंटर प्रेस करा देंगे। ये एन एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ गलत दिया है। मैंने देखो यहाँ पे I5 लिया है नेम, जबकि नेम तो हम निकाल रहे हैं ना, हम किससे निकाल रहे हैं, आईडी से निकाल रहे हैं। ये हम डाल देंगे तो लुकअप हमारी मैच कर जाएगी, एन एरर हट जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक भी होती है कई बार, हम जैसे मान लो आईडी से हम नेम निकाल रहे थे और हमने लुकअप वैल्यू ये देने की बजाय ये डाल दी, तो तुरंत उस चीज़ को पकड़ जाए कि हमने क्या मिस्टेक करी है। अब देखिए एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिर से वी लुकअप, क्योंकि हम वी लुकअप की एरर ही तो देख रहे हैं, और ये एरर जो अब बता रहा हूँ ये वी लुकअप में नहीं, किसी भी फंक्शन में आ सकती है। जैसे हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली, टेबल एरे हम नेम से और सैलरी निकाल रहे हैं, मैंने यहाँ नेम से नेम ही लिखा है, मैं यहाँ पे सैलरी निकालता हूँ।
फिक्स करा लेंगे, कोमा चौथा कॉलम ले लेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मेरे पास ये अपडेटेड वर्जन है इसलिए इसने दिखाया, आपके पास ऐसे नहीं दिखाएगा, आपके पास ये वैल्यू दिखा देगा पूरी की पूरी 10,500 या 18,500 जो भी है ये दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन जब जैसे ही आप इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कराओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो सब जगह सेम चीज आ गई, जबकि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आनी थी ना। तो ये क्या है, ये मैनुअल फंक्शन है, हमको हर जगह फंक्शन मैनुअल लगाना पड़ेगा, हमने इसको ऑटोमेट कराना है, ठीक है। तो ऑटोमेट कराने के लिए हम चलते हैं फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा देखो कैलकुलेशन ऑप्शन, और यहाँ पे ये मैनुअल पे सिलेक्ट है, इसको हमने ऑटोमेटिक पे कराना पड़ेगा। जैसे ऑटोमेटिक पे कराया वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको नीचे तक फिल कराओगे सारी वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो किसी फॉर्मूले में यदि आप फॉर्मूला लगा रहे हो और नीचे तक सेम ड्रैग हो रहा है तो आप समझ जाए कि यहाँ पे कैलकुलेशन मैनुअल की गई है, आप उसको ऑटोमेटिक करा लें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया बने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।